हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा के रहिए। दोस्तों मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच। दोस्तों पॉलिसी करोना ट्रेनिंग कोर्स में फिर से आपका स्वागत है। इंश्योरेंस सेल्स में जब भी अपॉइंटमेंट मांगा जाता है कॉल पे, सामने वाला कोई ना कोई बहाना बना देता है। वहीं कहीं ना कहीं हम मिल के भी अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करते हैं तो भी सामने वाला बहाना बना देता है। दोस्तों लॉकडाउन के बाद तो ये स्थिति और भी गंभीर हुई है। अब हमें ज्यादा लोग मना कर रहे हैं। दोस्तों 3 सिंपल ट्रिक शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे कि आप अपॉइंटमेंट ले सके या मीटिंग कर सके, और साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी शेयर करने वाला हूं जो आपको अप्रोच करने में बहुत काम आएगा। बट सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपॉइंटमेंट लेते वक्त क्या इंपॉर्टेंट है, टेक्निक इंपॉर्टेंट है या माइंडसेट इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि टेक्निक मात्र 20% काम करती है लेकिन माइंडसेट 80% काम करता है। जानते हैं कारण? एक टीम लीडर एक नए बंदे को वो इंश्योरेंस में जोड़ता है, सिखाता है, अच्छे से सिखाता है, टेक्निक सिखाता है कि ऐसे अपॉइंटमेंट लेना। बंदा जाता है, मायूस होकर लौट आता है, बोले यार मैं बोल ही नहीं पाया। फिर 1-to-1 काउंसलिंग की जाती है और बंदे को सिखाया जाता है कि देख ऐसे बोलना, देख ऐसे बोलना, देख ऐसे बोलना, और फिर बंदा उत्साह के साथ निकल जाता है। फिर सर नहीं कर पाया। कारण क्या है? कारण है फियर। दिमाग के अंदर कस्टमर को लेके फियर। मना कर दिया तो, पैसे न हुए तो, पहले से पॉलिसी हुई तो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। जब माइंडसेट कमजोर होता है दुनिया की कोई भी टेक्निक काम नहीं करती है। और कभी कभी आपने देखा होगा कोई बंदा जिसका माइंडसेट पक्का है कि नहीं मुझे तो पूछना ही है कि मीटिंग के लिए कि यार अपॉइंटमेंट देंगे नहीं, वो बार बार पूछता रहता है और उसकी मीटिंग्स भी होती रहती है। उसको टेक्निक का ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो दोस्तों लॉकडाउन के अंदर मेन अभी सभी बंदे उस टेक्निक की सर्च कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों से अपॉइंटमेंट लें। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण माइंडसेट है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको माइंडसेट सिखाने वाला हूं कि अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कैसे करें, और उसके बाद मैं आपको 3 टेक्निक सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा फ्लो माइंडसेट के बारे में। फ्लो माइंडसेट फॉर अप्रोच। फ्लो माइंडसेट क्या होता है? एफ मतलब फियर स्टेज, एल मतलब लूजर स्टेज, और फिर आता है ओ मतलब ओवरऑल स्टेज, और डब्ल्यू मतलब विनर स्टेज। ये 4 स्टेज होती है हमारी जिंदगी में जिससे किसी भी तरह के लॉकडाउन को तोड़ा जा सकता है, हमारे दिमाग को मजबूत किया जा सकता है हर परिस्थिति में। फियर स्टेज क्या होती है? जब हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं। लूजर स्टेज, फियर के बाद आएगी लूजर स्टेज, जिस समय वो बोलता है नहीं अब जो होगा देखूंगा लेकिन मैं तो काम करूंगा, हारूंगा तो हारूंगा, इस तरह से वो सोच ले आता है। उसके बाद ओवरऑल मतलब अब वो अपने आप को अपडेट करना चालू करता है, खुद की मरम्मत करना चालू करता है, खुद को पूरा चेंज कर लेता है। और फिर विनर स्टेज मतलब फिर वो जीतना चालू कर देता है, पैसे कमाना चालू कर देता है। दोस्तों बचपन में हमने भी अपने आप को अनलॉक किया था जब हमको कोई व्हीकल सीखना था, साइकिल, बाइक या कार। जब भी हमको कुछ सीखना था तो हमने अपने आप को अनलॉक किया था, क्योंकि पहली स्टेज में तो हमको डर लग रहा था। हमको बहुत डर लग रहा था कि हम ये चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, गिर गए तो क्या होगा, कितनी लग जाएगी, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद हमने अपने आप को दूसरी स्टेज में शिफ्ट किया कि डरने से तो हारना बेहतर है। जब हमारा दिमाग ये बोलता है कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, डरने से तो हारना बेहतर है, तो हम लूजर स्टेज पे आ जाते हैं। लूजर स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लूजर स्टेज का मतलब ये नहीं होता कि हम हार रहे हैं, हम खुद जाते हैं कि ठीक है हार जाएंगे तो हार जाएंगे, फिर हम ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है गिरते हैं, तकलीफ आती है, बहुत सारी मदद मांगना पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं सीख जाते हैं। और फिर हम शिफ्ट करते हैं ओवरऑल स्टेज। ओवरऑल स्टेज मतलब जहां पर हम खुद को अपडेट करते हैं, खुद की मरम्मत करते हैं, खुद को नया ज्ञान देते हैं कि लाओ उसको सीखता हूं, थोड़ा बहुत सीख गया अब तो मैं सीख जाऊंगा। मतलब हारते हारते हम सुधारते रहते हैं, हारते हारते हम सुधारते रहते हैं, और इस दौरान हम विनर स्टेज में पहुंच जाते हैं। और विनर स्टेज मतलब सुधारते हम जीतने लग जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से हमने जिंदगी में जो भी काम किए, मतलब कुछ भी चीज सीखा है, इन 4 स्टेजेस में सीखा है। अब मैं आपको इंश्योरेंस फील्ड में, किसी भी इंश्योरेंस, या आप अगर इंश्योरेंस फील्ड में हैं तो आपकी पहली स्टेज पर ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले जब आपका अपॉइंटमेंट हुआ था तो आपने खुद को अनलॉक कैसे किया था?
खुद को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत मेहनत करना पड़ी थी, क्योंकि फर्स्ट स्टेज फियर स्टेज थी। मतलब कस्टमर से बोलूंगा तो क्या होगा, कस्टमर के पास जाऊंगा तो क्या होगा, कस्टमर पैसे देगा या नहीं देगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में थे और कस्टमर के पास जाने में ही डर लगता था। लेकिन फिर आपके टीम लीडर ने, किसी ने भी आपको मोटिवेट किया, जाओ जाओ जाओ, तो फिर आपने बोला कि हाँ ठीक है, डरने से बेहतर तो हार जाना है, डरने से बेहतर तो हार जाना है। और आप सेकंड स्टेज में प्रवेश कर गए। वो थी लूजर स्टेज, जहां पे आपने कॉल लगाना शुरू किए, जहां पे आपने कहीं ना कहीं किसी से अप्रोच के लिए बातें करना शुरू की। ठीक है, वो मना कर देते थे, फिर कॉल, फिर अप्रोच कॉल, अप्रोच कॉल, अप्रोच कॉल, अप्रोच, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप सीखते गए, अपने आप को सुधारते गए, अपने आप को सुधारते गए। ये स्टेज थी हारने से सुधारने वाली, मतलब कहीं ना कहीं कुछ इंप्रूवमेंट करते गए और धीरे धीरे कौन से स्टेज पे आ गए, ओवरऑल स्टेज पे, जहां पर आपने खुद को सुधारने के बाद अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, अप्रोच कैसे करना है, वो तरीका जान लिया और फिर धीरे धीरे सुधारते हम विनर स्टेज पे आ गए, जहां पर MDRT, COT, TOT बन जाता है कोई बंदा। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग ये टारगेट अचीव नहीं कर पाए, क्योंकि वो ओवरऑल स्टेज, मतलब खुद की पूरी तरह से मरम्मत नहीं कर पाते, खुद को पूरी तरह से चेंज नहीं कर पाते, वही पुरानी स्टेज में टिके रहते हैं। यही तकलीफ होती है। तो दोस्तों, अब आ गया है लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन तो अब खुल गया है, लेकिन खुद को अनलॉक कैसे करें वो सोचने वाली बात है। तो वापस इसी तरह से वही स्टेजेस को फिर से आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आज 90% एजेंट को पहली स्टेज चल रही है, वो है फियर स्टेज। फियर स्टेज मतलब वो खुद ही मन के अंदर वो अप्रोच नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, बहुत कम। वो खुद ही दिमाग में क्या सोच रहा है। इस वर्ष विदेश में रहने वाले NRI यानी भारतीय नागरिक कुछ दिनों के लिए अपने देश भारत वापस आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वे 2 वर्षों से कोविड के कारण भारत नहीं आ पाए। तो क्यों ना इस अवसर का लाभ उठाकर बहुत सारी NRI पॉलिसीज की जाएं? कैसे? तो शुरू कीजिए NRI सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग NRI धनवर्षा। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग के कुछ फ्री वीडियोस जरूर देखिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए 7440525252। वो खुद ही दिमाग में क्या सोच रहा है कि यार पैसे नहीं होंगे सामने वाले के पास, उसकी जॉब चली गई होगी, उसको बिजनेस में नुकसान हो गया होगा, या वो मुझे मीटिंग के लिए अलाउड नहीं करेगा। खुद ही दिमाग के अंदर 1 2 4 कॉल लगाए, सामने वाले ने मना किया तो खुद ही मना कर दिया कि यार आज तो लोग अपॉइंटमेंट दे ही नहीं रहे, मिलने से मना कर रहे हैं। अरे यार 100 आपने अप्रोचेस किए और उसका एनालिसिस आपने किया हो तो फिर मुझे समझ में आता है। लेकिन यहां पर कैसे निगेटिविटी आपके दिमाग पर इतना असर कर जाती है कि आप फियर स्टेज को तोड़ ही नहीं पाते। दोस्तों, इसे तोड़ना पड़ेगा और इसके लिए एक बहुत शानदार वाक्य है, डरने से हारना बेहतर है। डरने से हारना बेहतर है। अब आपको फियर स्टेज से निकल के लूजर स्टेज में प्रवेश कर जाना है। ठीक है यार, डरेंगे उससे तो अच्छा हार जाए। मतलब क्या है, अब आपको सिंपल है, अगर आपको लगता है दिमाग में आप किसी भी प्रोस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं कि यार इसके पास पैसे नहीं है, सोच रहे हैं ना, तो डरने से हारना बेहतर है। मत सोचिए, सीधे चले जाइए और उसको बोलने दीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, उसको बोलने दीजिए। लेकिन आप मत सोचिए, हो सकता है उसके पास पैसे निकल जाए, आपको जाना है। अगर आप सोच रहे हैं जॉब चले गया होगा, आप खुद मत सोचिए, चले जाइए, पूछ लीजिए। वो अगर बोलेगा तो भी हम हारना पसंद करेंगे, लेकिन डरना पसंद नहीं करेंगे। तीसरी बात, बिजनेस में लॉस हो गया है, अरे यार यहां पर भी खुद मत सोचिए, चले जाइए। डरने से हारना बेहतर है। वहां जाके वो हमको मना करेगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ खड़े खड़े ही अगर हम सोच रहे हैं तो हम तो पहले ही हार मान चुके हैं। हमको सेकंड स्टेज में कैसे भी करके पहुंचना ही पहुंचना है, जहां हमको भले हार मिलना शुरू हो जाए लेकिन डर खत्म हो जाना चाहिए। और लोग मीटिंग के लिए मना करेंगे, मीटिंग के लिए मना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो सकता है। बहुत सारे राज्यों में ये स्थिति पलट चुकी है। कुछ राज्य हैं जहां पे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी लोग अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे तो भी मीटिंग कर रहे हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों, उनका फायदा होना चाहिए। अपॉइंटमेंट अप्रोच में मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप उनका फायदा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात, जब भी दिमाग में ख्याल आए कि लोग आपको मना करेंगे तो वहां जाके मना सुनना ज्यादा बेहतर है। आप अपने मन में सोचें तो आपको सेकंड स्टेज पे आना है, जहां पर डरने से हारना बेहतर है। जब भी आप अपने आप को अनलॉक कर पाएंगे, इसके बाद की स्टेज होगी कि हारते जाओ, सुधारते जाओ,
हारते जाओ, सुधारते जाओ। ओवरऑल स्टेज मतलब उस स्टेज में आपको प्रवेश करना है। आप जा रहे हैं, हार रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ चेंजेस करिए। आप जा रहे हैं, हार रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ चेंजेस करिए, करते रहिए, लेकिन अपनी एक्शन को बंद मत कर दीजिए। एक्शन लेते रहिए, एक्शन लेते रहिए। कहीं ना कहीं सफलता 100% आपको मिलेगी। अब सुधारना कैसे है उसकी भी मैं बात आपसे कर लेता हूं। यहां पर मैं आपको 3 ट्रिक सिखाता हूं। तो सबसे पहले अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट का पेज खोल लीजिए जहां पे आपने 500 से 1000 नाम लिख के रखे हैं। प्रोस्पेक्ट लिस्ट खोलने के बाद उसके अंदर से आपको वो नाम सिलेक्ट करना है जो आपके फ्रेंड हो या रिलेशनशिप में हो, जो नॉर्मल मीटिंग्स आपने जिनसे की है, 1 मीटिंग 2 मीटिंग आज तक की है, हाँ थोड़ी जान पहचान है, उनको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फॉलो अप कस्टमर, जिन मतलब किसी ने बोला था कि हाँ भविष्य में पॉलिसी कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, उन सभी के नाम सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको पहली अप्रोच क्या करना है? डायरेक्ट अप्रोच, सीधे चले जाना है कॉलोनी में, उनकी घूमते हुए आसपास सीधे मिलने चले जाना है और यही बोलना है कि यार इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। वहां पर उनसे बात, क्या हालचाल है, कैसे हैं, सब कुछ शुरू करते करते आपको मीटिंग का मौका मिल जाएगा। वहां पर आप प्लान प्रेजेंट कर सकते हैं। सीधे डायरेक्ट अप्रोच करके सीधे आप मिल लीजिए, सीधे। बहुत सिंपल तरीका, और मुझे लगता है बहुत सिंपल तरीका बहुत अच्छे से काम करता है। कभी एक क्वेश्चन हो सकता है कि सामने वाले से हम मिलने गए और उसने मना कर दिया, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये सोचना ही गुनाह है कि उसने मना कर दिया, क्योंकि फियर स्टेज से तो हमको निकलना है। फियर से तो हार जाना बेहतर है। वहां जाने के बाद, पूछने के बाद अगर वो हमको मना करे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि उसी स्टेज के बाद हम ओवरऑल स्टेज पे पहुंच पाएंगे। पहली स्टेज से 3rd स्टेज पे कोई नहीं जा सकता, तो आपको हार जाना बेहतर समझना है डरने से। तो आप चले जाइए। सेकंड नंबर की अप्रोच जो होगी वो सिंपल होगी, हैप्पी अप्रोच। सबकी एनिवर्सरीज, आप उनके बर्थडेज बिल्कुल विश करने जाइए। कितना आसान मौका है। अगर आपके पास डेट्स लिखी हुई हैं, आप फेसबुक से भी पता कर सकते हैं किसका बर्थडे। फेसबुक पर विश मत लिखिए, सीधे चले जाइए, मिल लीजिए। हो सकता है चांस बन जाए, कुछ भी चांस बन जाए। तीसरी, सुपर एक्साइटमेंट अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस अप्रोच के अंदर ग्राहक को फायदा देने के लिए उत्साह दिखाया जाता है। यार आपको ये मिलने वाला, ऐसा उत्साह दिखाया जाता है। यहां पर आपको याद होगा कि LIC के जितने बोर्ड मेंबर्स हैं ना, उन्होंने अपने पूरे LIC एजेंट के अंदर उत्साह का संचार कर दिया था। कैसे? पॉलिसी बंद होने वाली है, सबके अंदर ऊर्जा, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, भाग रहे थे। और जो कस्टमर से मिल रहे थे ना, वो उत्साह के साथ यार ले लो, वो उत्साह उनके चेहरे पर दिखता था। और कहीं ना कहीं इसी उत्साह के कारण, क्योंकि कस्टमर को लगता था कि कुछ फायदा होने वाला है, तो वो मीटिंग कर लेता था, प्लान तो समझ लेता था, और कहीं ना कहीं बहुत सारी एक्स्ट्रा पॉलिसी भी हुई है। तो दोस्तों, एक कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने एजेंट में उत्साह का संचार कर सकते हैं, तो वही एजेंट्स अपने अंदर उत्साह का संचार क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा? एक कॉम्बिनेशन प्लान सर्च करना पड़ेगा। सिंपल प्लान नहीं, 2-3 जोड़ के, ऐसा कि यार वाकई इस कोविड के टाइम कस्टमर का ये प्लान अगर वो लेगा तो उसका बहुत फायदा होगा। और सोच लीजिए कि कंपनी ने आपको ये प्लान दिया है किसी 100-200 कस्टमर को दिखाने का, कि और कस्टमर का इनसे बहुत फायदा, वो उत्साह अब आपको पैदा अपने अंदर करना है और कस्टमर के पास जाके बोलना है कि कोविड-19 के बाद बहुत ही शानदार, एकदम फायदा देने वाला प्लान नए कस्टमर्स के लिए आया है। तो आप मुझे से 15 मिनट का मौका दो, मजा आ जाएगा आपको सुनने में, समझने में। दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज बन जाएगी प्लान समझाने की। और फिर आप अगर सोच रहे हैं मना कर दिया तो मना कर दिया तो कर दिया, लेकिन डरने से तो बेहतर है हार जाना। सेकंड स्टेज पे आना, खुद को सेकंड स्टेज पे लाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेंगे। तो दोस्तों, आखिरी में एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं, जीत ना मिलने का डर लगे तो हारने के लिए खेलो, हारते हारते जीतना सीख जाओगे। इस वीडियो के अंत में एक चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं आपके पास। अगर उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो मजा आ जाएगा। 15 दिन 100 रिजेक्शंस,
15 दिन 100 रिजेक्शंस, चाहे वो कॉल पे हो, चाहे वो 1-to-1 अप्रोचेस में हो, चाहे मीटिंग में हो, चाहे फॉलोअप में हो, लेकिन 100 रिजेक्शन आपको कंप्लीट करना है। 3 बहुत बड़े बेनिफिट होंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को अनलॉक कर पाएंगे, हारते हारते जीतना सीख जाएंगे। दूसरा, पैसा 100% आएगा, 100% आएगा, जवाबदारी लेता हूं। तीसरा, आप ओवरऑल स्टेज में पहुंच जाएंगे जहां पर अब आप खुद को अपडेट करना है। जब आप बार बार जाते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा कि नहीं यार, इस तरह से नहीं, इस तरह से बात करूंगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से बात करूंगा, इस तरह से नहीं, इस तरह से बात करूंगा। और सुधारते सुधारते हम जीतना सीख जाते हैं, सुधारते सुधारते हम जीतना सीख जाते हैं। और अगर आप ये 100 रिजेक्शन का चैलेंज स्वीकार करते हैं मात्र 15 दिनों के अंदर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। फायदा मेरा नहीं, 100% आपका होगा। आप अनलॉक होंगे, आपके पास पैसा आएगा और आप एक जबरदस्त स्टेज में पहुंच जाएंगे। और मैं आपको आखिरी में सिर्फ यही बात बोलता हूं, पॉलिसी करो ना। सिर्फ कुछ ही इंश्योरेंस एडवाइजर्स बड़ी पॉलिसी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वे विदेश में रहने वाले एनआरआई यानी भारतीय नागरिकों की पॉलिसी आसानी से कर लेते हैं। क्या आप भी एनआरआई बिजनेस के सभी सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं? तो आज ही शुरू कीजिए एनआरआई सेल्स ऑनलाइन ट्रेनिंग एनआरआई धनवर्षा। इस मनी बैक गारंटी ट्रेनिंग के कुछ फ्री वीडियो जरूर देखिए। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कीजिए 7440525252।